नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 प्रभु तारायण 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 शिव तारायण तारायण शिव नारायण 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 प्रभु नारायण 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 शिव नारायण 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 हरि नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय। कल हम लोगों ने शिव पुराण की कथा के चर्चा के अंतर्गत श्रवण किया था कि यह भगवान का इतिहास पुराण युक्त भगवान का जो वांग्मय स्वरूप है, यह वांग्मय स्वरूप 7 भागों में विभक्त है, जिसमें कुल मिलाकर 24,000 श्लोकों की संख्या रखी गई है। और यह शिव पुराण समस्त श्रुतियों का, वेदों का, पुराणों का तिलक है। जैसे हम लोग अपने मस्तक पर तिलक धारण करते, ऐसे ही ये शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक है। और संख्या क्रमानुसार ये चौथे क्रम पर पुराणों की संख्या में आता है। कल हम लोगों ने सुना था कि शैवं पुराणममलं सेवकेतितं यद तद व्यासेन शैव प्रवणेन च संगृहीतं संक्षेपतः सकलदेव गुणोपकारं तापत्रयगर्णं तुलं शिवदं सतां मे। भगवान शंकर का पूजन, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का मनन, ये त्रिकाल रूप में भी कोई श्रवण करता है हमेशा कल्याण प्रदान करने वाला है। ये शैवों का शिरोमणि देवता है। और यह पुराण भी जो शैव धर्म के अनुयायी, जो शिव धर्म के उपासक हैं, उनको शैव की श्रृंखला में रखा गया। जो देवी के उपासक हैं उनको शाक्त श्रृंखला में रखा गया, उन्हें शाक्त उपासक कहा जाता। जो भगवान विष्णु के उपासक हैं उनको वैष्णव कहा जाता। इसलिए ऐसा भगवान शंकर ने स्वयं हम समस्त संसारिक प्राणियों के ऊपर ऐसा उपकार किया है, जिसके प्रति उत्तर में हम लोग उनको कुछ भी दे नहीं सकते हैं। इसकी तुलना किसी अन्य पुराण से नहीं है, इसका किसी से समानता नहीं है। ये त्रिविध तापों का ताप हरने वाला है और सुख और भोग को देने वाला है। अनंतर भगवान का शिव साहित्य प्रदान कराता है। इसलिए ये शिव पुराण का सदा हम लोगों को सदैव आश्रय ग्रहण करते रहना चाहिए और इसका स्मरण, इसका कीर्तन और इसका मनन सदैव करते रहना चाहिए। अब विषय आया अगले क्रम में कि साधन और साध्य क्या है। साध्य माने किसको साधा जाए। हम लोगों का उद्देश्य घर से चले तो एक ही साध्य है कि किस तरीके से हमारे अपने नर्मदेश्वर शिवालय का दर्शन मिले और भगवान का स्वरूप देखकर उनके भगवान की कथाओं के गुणानुवाद को हम लोग श्रवण करेंगे और अपने पापों को क्षय होगा हम लोगों के और पुण्य फल प्राप्त होगा, ऐसा हम लोगों की धारणा बनी। अब ये साध्य का साधन क्या है, कौन कौन सी चीज पूजन की सामग्री है, भगवान शंकर के लिए पूजन की कौन कौन सी विषय वस्तु है, इस विषय पर चर्चा करी जा रही है। तो सूत व्यास जी कह रहे हैं इत्याकर्ण्यवचा श्रोतं प्रोचुस्ते परमर्षया वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। व्यास जी कह रहे हैं कि सूत जी के द्वारा जब विनय पूर्वक सूत जी को समस्त ऋषि